सभी को नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आज है 8 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि हमारी जो पीडीएफ है इस क्लास की वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज हम जो है शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखो भाई, मोटिवेशन कोट है, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। ठीक है भाई, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत तैयारी करते हैं करते रहते हैं, पर हमको सफलता हाथ नहीं लग पाती, तो उसको हमको भाई छोड़ना नहीं है, लगातार बने रहना है, तो एक दिन जाके हम सफल जरूर होंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को और देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमसे कहा जा रहा है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन हुआ है? कौन से समुद्री सैन्य अभ्यास की बात हो रही है भाई? सैन्य अभ्यास का नाम अवश्य याद रखेंगे, क्या है? मालाबार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो मालाबार सैन्य अभ्यास है कौन सी सेना का है। सबसे पहले तो कौन सी सेना का है, तो ये है जल सेना का। अब पूछा जाता है कि इसमें कौन से देश शामिल है, तो अभी हम उसको देखते हैं बाद में कौन से देश शामिल है, पर करेंट अफेयर में पहले हमको ये देखना है कि इसका जो आयोजन है कहाँ पर होने वाला है। पहला ऑप्शन हमारे पास है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, सही आंसर इसका जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में जो है मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन होना संभावित है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं थोड़ा सा मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में। समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 के बीच में जो है निर्धारित किया गया है, जिसकी शुरुआत विशाखापत्तनम में, कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश का शहर है विशाखापत्तनम में, हार्बर चरण से होगी। हार्बर चरण एक स्थान है विशाखापत्तनम का, वहीं पर उसके बाद समुद्री चरण होगा। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के सैन्य अभ्यास में, इस वर्ष के जो सैन्य अभ्यास है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, 3 देश तो ये हो गए, और एक देश अपना कौन सा होगा भाई? इंडिया। तो 4 देश मिलकर इसमें जो है शामिल होंगे। कौन सी सेना का है भाई ये? समुद्री सैन्य सेना, है ना। समुद्री सैन्य सेना मतलब जल सेना, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा जा रहा है, हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में जल जगार महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया? क्या है भाई? जल जगार महोत्सव। महोत्सव का नाम थोड़ा याद रखेंगे, जल जगार महोत्सव। पहला ऑप्शन हमारे पास है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़। चलो थोड़ा सा जल जगार महोत्सव के बारे में हम जानते हैं। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा भाई? जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगार महोत्सव 5 से 6 अक्टूबर 2024 को गंगरेल, गंगरेल मतलब ये वहां का एक स्थान है भाई छत्तीसगढ़ का, में मनाया जाएगा। ठीक है, जल संरक्षण की दिशा में धमतरी जिला प्रशासन की पहल के तहत जल जगार महोत्सव अभियान की जो सफलता का जश्न मनाने के लिए 5 और 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है भाई, इतना याद रखें, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, कहाँ मनाया जाएगा और ये किससे संबंधित है? जल संरक्षण, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है भाई, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2024 में जो है कहाँ पर होने वाला है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास है गुवाहाटी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है भोपाल, चौथा है मुंबई। 4 ऑप्शन हमारे पास है भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे भाई, कहाँ पर आयोजित होगा ये?
तो ये होगा गुवाहाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। हाल ही में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? कौन से भाई? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कैटरीना कैफ, रानी मुखर्जी, मानसी पारेख और आलिया भट्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? मानसी पारेख। क्या होगा सही आंसर? मानसी पारेख। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, क्या ये होता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत है ये याद रखेंगे भाई, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनारमा के साथ 1973 से 2020 तक भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय और 2021 से NFDC द्वारा प्रशासित किया गया है। ठीक है भाई, याद रखें कि इसकी शुरुआत कब से, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इधर का आप छोड़ दीजिए भी, है ना। चलो क्वेश्चन अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, है ना, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, इनका नाम है सू ग्रे। जैसे कि इनका फोटो भी आपको दिखाया जा रहा है। सू ग्रे ने इस्तीफा दे दिया है। ये है सू ग्रे भाई, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो ये कौन से देश के जो प्रधानमंत्री है उनके चीफ ऑफ स्टाफ से संबंधित है? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ठीक है भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अब बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन को जो है इंग्लैंड भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? इंग्लैंड। इसी को हम यूके भी बोलते हैं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इन सभी की जो कैपिटल है क्या है भाई? लंदन। ठीक है, लंदन। अब बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनके चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम भी हमसे पूछा जा सकता है, तो वो भी हम याद रखेंगे। तो इनका नाम है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर के नाम से है भाई, याद रखेंगे, कीर स्टारमर। क्या नाम है भाई? कीर और स्टारमर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौन? कीर स्टारमर। और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सू ग्रे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा मैप है भाई, ठीक से आया नहीं है तो इसको अभी छोड़ दो। जैसे विश्व का मैप है पूरा हमारे पास, इसमें आप देखेंगे तो ये है यूके की स्थिति, उसको यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करके थोड़ा बताया है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? इसको सुधार लेंगे थोड़ा, हुआ है ना, सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसका जो है आयोजन हुआ है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया? किसका भाई? महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2024। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है ये बन सकता है कि जो महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी है 2024, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा, कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो यहाँ भी हमारे लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आते हैं इसके आंसर पे। पहला ऑप्शन हमारे पास है राजनाथ सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है नीतीश कुमार और चौथा है राज्यवर्धन सिंह। ठीक है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बात करें हम तो नीतीश कुमार जी जो हैं वर्तमान में कौन है भाई? बिहार सीएम है, बिहार के सीएम है नीतीश जी। और इन्हीं के द्वारा जो है महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया है। देखते हैं थोड़ा सा महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बारे में। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 के तक बिहार के एक शहर है भाई, बिहार का शहर राजगीर में होगा। कहाँ पर होगा याद रखना भाई,
बिहार के राजगीर में होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व यहाँ पर जो कैप्टन होगी वही सलीमा टेटे नाम से यहाँ की जो कैप्टन होगी भारतीय महिला हॉकी टीम की ये करेगी, जबकि जो नवनीत कौर है ये उप कप्तान का जो है कार्यभार संभालेगी। टूर्नामेंट के पिछले संस्करण की अगर बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है टीम ने जापान को जो है 4-0 से हराया था। पिछले बार की विजेता कौन बनी थी? भारतीय हॉकी महिला टीम बनी थी और जापान को हराई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगले पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये होगा भाई आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं हाल ही में किसने 2024 का ईरानी कप जीता है। पहला ऑप्शन है शेष भारत, दिल्ली, रांची, मुंबई। क्या बोला गया है हमारे से? ईरानी कप। ईरानी कप का जो संबंध है सबसे पहले हमको पूछा जाता है एग्जाम में कि ईरानी कप का संबंध कौन से खेल से, तो ये याद रखेंगे भाई। सबसे पहले हम क्रिकेट, कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 11। ठीक है, ये भी याद रखें साथ में। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा मुंबई। मुंबई ने जो है 27 साल बाद जो है ईरानी कप जो है जीता है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ईरानी कप के बारे में। ईरानी कप भारत में प्रतिष्ठित वार्षिक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह मैच पारंपरिक रूप से रणजी ट्रॉफी चैंपियन भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी घरेलू प्रतियोगिता जीतने वाली टीम और शेष भारत टीम के बीच खेला जाता है, जिसमें देश भर के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ईरानी कप का संबंध कौन से खेल से, तो क्या बताएंगे भाई? क्रिकेट। क्या बताएंगे? क्रिकेट। ठीक है, इसे याद रखें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा जा रहा है अन्न दर्पण प्रणाली किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू की गई है? क्या नाम है भाई? अन्न दर्पण। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान। तो अन्न दर्पण अगर नाम से ही आपको समझ में आ पा रहा होगा, अन्न दर्पण मतलब शिक्षा से हो सकती है क्या? स्वास्थ्य से हो सकती है क्या? विज्ञान से हो सकती है क्या? तो ये तो हो नहीं सकती। तो बचा हमारे पास क्या भाई? एक सिर्फ कृषि। तो अन्न दर्पण प्रणाली जो है किस क्षेत्र में? कृषि में सुधार के लिए जो है शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहा जा रहा है हाल ही में असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग का नाम सुने हो क्या भाई आपने? जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल टैग, इंडिफिकेशन टैग, जियोलॉजिकल इंडिफिकेशन टैग होता है ना। तो अभी इसमें ऑप्शन पहला हमारा बोडो जौ गवारियन, असम चाय, मिजो चावल और नागा मिर्च। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? बोडो जौ गवारन। ठीक है, ये याद रखेंगे। जीआई टैग जो है किसे दिया जाता है? अगर किसी स्थान पर कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस अगर हो जाती है तो उसे जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम, तो हमारे पास भाई देखेंगे सभी लोग आज का प्रश्न, मतलब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है? ऑप्शन आपके पास है भाई, कमेंट में इसका जो आंसर है आप सभी को अवश्य बताना है। और आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, आगे का हम